बीए सेकेंड ईयर में आपका पाठ्यक्रम है हिंदी साहित्य का कथा साहित्य, यानी कि बीए चतुर्थ सेमेस्टर में आपके पाठ्यक्रम में कथा साहित्य का भाग लगा हुआ है। और कथा साहित्य में आपके उपन्यास और कहानियाँ हैं। उपन्यास और कहानियों में से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अति लघुत्रात्मक प्रश्न हैं, जो आपकी परीक्षा में 1 नंबर या 2 नंबर के आएंगे, उन्हीं सब प्रश्नों को आज की वीडियो में हम हल करेंगे। ये सारे ही प्रश्न आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, न केवल विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाओं के लिए, बल्कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं आप देते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, आरएस हो, कॉलेज लेक्चरर हो, स्कूल लेक्चरर हो, या जो भी साहित्य से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम हैं, उन सब के लिए ये सारे ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आप के जो ऑब्जेक्टिव वाले जो आपके पेपर होते हैं उनमें आप देख सकते हैं। उनमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, और यहाँ पर जो आपके कॉलेज स्तर के पेपर हैं, इसमें आपको सब्जेक्टिव है तो लिखना होता है, तो यहाँ पर आपको स्वयं को लिखना है। तो आपको क्या करना है, इन सारे प्रश्नों को आप वीडियो को पॉज कर सारे प्रश्नों को अपने रजिस्टर में नोट डाउन करेंगे, और इनके आंसर मैं आपको बताती हुई जाऊँगी, तो आप इनके आंसर भी साथ साथ लिखते हुए जाएंगे। ठीक है। तो कथा साहित्य यानी कि उपन्यास और आपके कहानियाँ यहाँ पर हैं कथा साहित्य में, और उन्हीं के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र हैं? तो आपको याद होगा, ये जो बहुत प्रसिद्ध कहानी है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, और उसी का जो मुख्य पात्र है वो है लहना सिंह। दूसरा है, ईदगाह कहानी किसने लिखी है? ईदगाह कहानी मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी है, जिसमें बाल मनोविज्ञान का वर्णन है। अगला प्रश्न है आपका, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में है? तो देखिए, आपकी जो पाठ्यक्रम है उसमें जयशंकर प्रसाद की 2 कहानियां हैं, एक तो आकाशदीप है, एक गुंडा है। अगला प्रश्न है, हल्कू प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? तो हल्कू जो है प्रेमचंद की पूस की रात कहानी का पात्र है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। अगला प्रश्न है, मकरील कहानी के लेखक का क्या नाम है? मकरील कहानी के लेखक का नाम क्या है? बताइए। यशपाल। मकरील कहानी के लेखक का नाम यशपाल है। अगला प्रश्न है आपके, आकाश की छत उपन्यास किसने लिखा? तो आकाश की छत जो उपन्यास है वो किसने लिखा? राम दरश मिश्र ने लिखा। ये सारे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तो उन सारे प्रश्नों को आप इनके उत्तर के साथ, आंसर के साथ अपने रजिस्टर में उतारेंगे। अगला प्रश्न है 5 नंबर का, आकाश की छत उपन्यास में किस आपदा का वर्णन हुआ है या चित्रण हुआ है? तो आपको याद होगा कि आकाश की छत में प्राकृतिक जो आपदा है, बाढ़ का इसमें चित्रण हुआ है, जो कि यश इस उपन्यास का पात्र है। उसने उसके चारों तरफ जब वो पानी को देखता है, तो इसमें किस चीज़ का वर्णन हुआ है? बाढ़ का वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न है, रामदरश मिश्र की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो रामदरश मिश्र की जो 2 रचनाएं हैं, यानी कि अगर हम बात करें इनके उपन्यास की, तो पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ इसके उपन्यास के। इसके अतिरिक्त इनके और भी प्रसिद्ध उपन्यास हैं, सूखता हुआ तालाब, अपने लोग, बीच का सफ़र, रात का सफ़र, बिना दरवाजे का मकान। तो ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, चीफ श्यामनाथ किस कहानी का पात्र है? तो आपके जो श्यामनाथ हैं, ये किस कहानी के पात्र हैं? श्यामनाथ चीफ की दावत जो आपकी कहानी है, जो कि भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई कहानी है, चीफ की दावत, उसी के पात्र हैं श्यामनाथ। प्रेमचंद की पूस की रात कहानी की 2 विशेषताएं बताइए। देखिए, प्रेमचंद ने जो पूस की रात लिखी है, मुख्य रूप से जो किसान जीवन है, किसान जीवन का जो संघर्ष है, और जो किसान वर्ग है, इसके अलावा जो शोषक वर्ग हैं, उसकी पीड़ा को, उसके दर्द को, उसके जो अभावग्रस्त उसका जीवन है, उसको अभिव्यक्त किया है। तो अगर हम बात करें तो संवेदनात्मक रूप से देखें तो इसमें शोषक समाज व गरीब किसान के संघर्ष को इसमें दर्शाया है। किसमें? पूस की रात में। अगला प्रश्न है, गजाधर बाबू की वापसी की पीड़ा स्पष्ट कीजिए। देखिए, इसमें क्या है, आपको याद हो तो गजाधर जो बाबू हैं, वो किस कहानी के बारे में बताया गया है यहाँ पर? वापसी। तो वापसी में क्या है, गजाधर बाबू का जब वो सेवानिवृत्त होते हैं, उसके उपरांत जब वो अपने घर आते हैं, तो उनके परिवार के लोगों का उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है, कितना उपेक्षित व्यवहार करते हैं, और कितना उसके अंदर
जहाँ पर भावनाएं नहीं हैं, आदर नहीं है, संवेदनाएं नहीं हैं, ऐसे माहौल के अंदर जब वो आते हैं तो उनको बड़ा दर्द होता है, पीड़ा अनुभव होती है और उनको लगता है कि जहाँ वो इतने सालों उन्होंने नौकरी की है वहीं वो वापस लौट जाए। तो अंततः क्या होता है, गजाधर बाबू वापस अपने जहाँ से उन्होंने नौकरी की थी वहीं वो वापस लौट जाते हैं। तो अपनों का उनके लिए जो प्रेम का अभाव है, आदर का अभाव है, वो इस कहानी में हम देख सकते हैं। हिंदी कहानी की 3 प्रवृत्तियाँ बताइए। अब 3 प्रवृत्तियाँ कह सकते हैं आप, 3 विशेषताएं कह सकते हैं। तो हिंदी कहानी की हम विशेषताएं देखें तो हिंदी कहानी एक कथात्मक संक्षिप्त गद्य रचना है, ठीक है। अर्थात कहानी आकार में छोटी होती है जिसके कथा तत्व की प्रधानता होती है ना। और कहानी जीवन का यथार्थ होती है, वह यथार्थ जो कल्पित होते हुए भी सच्चा लगता है, यानी कि सच्चा होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो कहानी की रूपरेखा पूर्णतः स्पष्ट और संतुलित होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, हिंदी कहानी के 4 तत्व बताइए। तो हिंदी कहानी के 4 तत्व देखिए, अगर हम बात करें तो हिंदी कहानी के कौन कौन से तत्व होते हैं? विषय वस्तु, कथानक, चरित्र चित्रण, संवाद, भाषा शैली, वातावरण और उद्देश्य। तो इन्हीं में से आपको 4 तत्व लिखने हैं कहानी के। कहानी में संवाद के महत्व पर प्रकाश डालिए। बिना संवाद के तो कहानी हो ही नहीं सकती। बिना संवाद के कहानी तो क्या, गद्य की कोई सी भी विधा आप बिना संवादों के नहीं समझ सकते। यानी कि जो संवाद होते हैं कहानी में, वो कहानी को गति प्रदान करते हैं, कहानी में सजीवता लाते हैं, प्रभावशाली बनाते हैं। यानी कि पात्रों का चरित्र चित्रण संवादों के माध्यम से ही होता है। किस पात्र का व्यक्तित्व कैसा है, हम उसके संवादों से ही जान पाते हैं। अगला प्रश्न है, उपन्यास और कहानी में 2 अंतर बताइए। अगर हम सबसे पहला अंतर हम देखें तो आकार की दृष्टि से उपन्यास बड़ा होता है और कहानी क्या होती है, छोटी होती है। और उपन्यास का जो कथानक है वो विस्तृत होता है, कहानी का कथानक संक्षिप्त होता है। पात्रों की संख्या उपन्यास में ज़्यादा होती है और कहानी में कम होती है। और यह जो उपन्यास है ये जीवन की किसी एक घटना पर आधारित होता है, और किसी एक घटना पर आधारित होता है, कहानी आधारित होती है। जबकि जो उपन्यास है ये क्या होता है, पूरे जीवन को प्रस्तुत करता है, पूरे जीवन की एक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी का प्रसिद्ध वाक्य है। तो ये किस कहानी का प्रसिद्ध वाक्य है? उसने कहा था कहानी। जब लहना सिंह किससे मिलते हैं, सूबेदारनी से मिलते हैं, और ये बचपन की बात है। तो उसी समय ये उनसे पूछते हैं कि तो तेरी कुड़माई हो गई यानी कि सगाई हो गई। तो सूबेदारनी क्या कहती है, धत के वहाँ से चली जाती है। तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है उसने कहा था, उसी का ये प्रसिद्ध वाक्य है। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं। हामिद किस कहानी का पात्र है? हामिद ईदगाह कहानी का पात्र है, बाल पात्र है ये। आपके पाठ्यक्रम में संकलित जयशंकर प्रसाद की कहानी का नाम लिखिए। तो आकाशदीप और गुंडा आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। नहनकू सिंह का संबंध किस कहानी से है? तो नहनकू सिंह कौन है? गुंडा कहानी का प्रमुख पात्र है, और उसी से यानी कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी गुंडा, और उसी का पात्र कौन है? नहनकू सिंह है। पाजेब किस प्रकार की कहानी है? पाजेब बाल मनोवैज्ञानिक या फिर बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। मकरील कहानी के रचनाकार का नाम क्या है? तो मकरील कहानी किसने लिखी है? यशपाल ने लिखी है। आपके पाठ्यक्रम में संकलित फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी का नाम बताइए। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी, जो कि एक आंचलिक उपन्यासकार हैं, इनकी कहानी कौन सी है? ठेस, ठीक है। तो ये तो आपके एक पार्ट हो गया। इसका दूसरा पार्ट अगले वीडियो में हम हल करेंगे। तो सारे ही प्रश्नों को आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन करेंगे, क्योंकि ये सारे ही प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं।